दोस्तों, अच्छी सेहत पाने के लिए शरीर में खून का अच्छे से सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है। अच्छी सर्कुलेशन होने से खून और ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर के कोने-कोने तक पहुंचती है और ये खून और ऑक्सीजन शरीर के हर अंग के सही तरीके से काम करने के लिए बहुत जरूरी होती है। अच्छी सर्कुलेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे इससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, आपका दिमाग तेज होता है और अगर आपको कोई चोट लग जाए तो वह चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, घाव जल्दी भर जाता है। सर्कुलेशन का इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपके शरीर में सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रही तो आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर होगा। आज के जमाने में जब कोविड-19 और तरह तरह की बीमारियां हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम ताकतवर बना रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसलिए अच्छी सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने शरीर में सर्कुलेशन को और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि शरीर में पुअर सर्कुलेशन का कारण क्या होता है। मोटापा, डायबिटीज, नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमना और नसों का सिकुड़ जाना, अनीमिया और नसों में ब्लड क्लॉट का बन जाना पुअर सर्कुलेशन के मुख्य कारण होते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या आपको भी पुअर सर्कुलेशन है या नहीं, तो इन लक्षणों पर ध्यान रखिए, जैसे हर वक्त हाथ पैर ठंडे रहना, थकावट होना, फोकस ना कर पाना, बालों का झड़ना, छोटी छोटी बीमारियों जैसे सर्दी जुकाम से ठीक होने में बहुत वक्त लगना और पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना। अगर आपको ये लक्षण अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि इनका कारण आपके शरीर में पुअर सर्कुलेशन है। अब जान लेते हैं कि सर्कुलेशन को नेचुरली कैसे बढ़ाया जा सकता है। सर्कुलेशन बढ़ाने का पहला तरीका है कि आप कार्डियो एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। कार्डियो एक्सरसाइजेज वह एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें आपको सांस चढ़े और आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए। थोड़ा सा तेज सैर करना और रनिंग करना बहुत अच्छी कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर आप सैर या रनिंग नहीं कर सकते तो आप साइकिल भी चला सकते हैं। लेकिन इन एक्सरसाइज को करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि आप स्ट्रेचिंग जरूर करें और एक्सरसाइज खत्म करने के बाद अपने शरीर को ठंडा करने के लिए कूल डाउन एक्सरसाइज जरूर करें। सर्कुलेशन बढ़ाने का दूसरा तरीका है कि आप ब्लैक या ग्रीन टी पीना शुरू कर दीजिए। ब्लैक टी और ग्रीन टी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी सिकुड़ी हुई नसों को खोलने का काम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को आपकी नसों में नहीं जमने देते, जिससे आपके शरीर में ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। सर्कुलेशन बढ़ाने का तीसरा तरीका है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। स्मोकिंग का सीधा असर आपकी नसों पर पड़ता है। स्मोकिंग करने से आपकी नसों में प्लाक जमना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून आसानी से फ्लो नहीं हो पाता। जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सेहत दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। सर्कुलेशन बढ़ाने का चौथा तरीका है कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आप आयरन के सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए या फिर अपनी डाइट में आयरन रिच फूड शामिल कीजिए। जब आपके शरीर में आयरन की कमी होती है तो खून में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो सर्कुलेशन अपने आप कमजोर हो जाएगा। आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए या फिर आप हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। सर्कुलेशन बढ़ाने का पांचवा तरीका है अपने शरीर को ड्राई ब्रश करना। नहाने से पहले एक ब्रश लीजिए और अपने शरीर पर हल्का हल्का रब करना शुरू कर दीजिए। आपको रब करना पैरों से शुरू करना है और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते दिल तक रब करते करते आना है। आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके देखिए, आपकी ब्लड सर्कुलेशन कुछ ही दिनों में बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आप इस काम के लिए कंघी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सर्कुलेशन बढ़ाने का छठा तरीका है स्ट्रेस को कम करना। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है या आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं तो ये भी बिगड़ी हुई सर्कुलेशन का एक कारण हो सकता है। आप योगा और मेडिटेशन जैसी हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आप देखेंगे कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगी। सर्कुलेशन बढ़ाने का सातवां तरीका है अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को शामिल करना। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अपनी डाइट में फिश को ऐड कर सकते हैं। फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स होती है और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शरीर में सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप फिश नहीं खाना चाहते तो आप फिश ऑयल की टैबलेट भी खा सकते हैं या फिर आप अलसी का सेवन कर सकते हैं। अलसी में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। सर्कुलेशन बढ़ाने का आठवां तरीका है कि आप टाइट जुराब पहनना शुरू कर दीजिए और जब भी आप लेटते हैं तो ये आदत बना लीजिए कि आपकी टांगें आपके सर के लेवल से ऊंची होंगी। अपनी टांगों को ऊपर रखने से खून अच्छे तरीके से अपर बॉडी में सर्कुलेट होता है और टाइट जुराब पहनने से नसों को दिल की तरफ ब्लड को पंप करने में मदद मिलती है, जिससे आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है। जो लोग पूरा दिन खड़े होकर काम करते हैं उनको टाइट जुराब ही पहननी चाहिए। ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। तो दोस्तों, ये थे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के 8 तरीके। बहुत बहुत धन्यवाद।